पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, भाई कहा देख गरवाना रे। ये भजन अपना हुआ था। इसके बाद आज देखना अपने को, भाई काया तेरी दुख की ढेरी। बढ़िया भजन है। असल में ये प्रेरणा है, खास तौर पे ऐसे जीवों को जिनका, अब समझ लो कि शरीर छूटने वाला हो। उसको यहाँ पे एक तरह से संबोधन है। जिसका शरीर छूटने जैसा हो, उसे संबोधन दिया जा रहा है। कमजोर हो रहा हो ना, कोई मन से बिल्कुल घबरा रहा हो, तो उसको यहाँ पे संबोधन दे रहे हैं। भजन बोलते हैं पहले, अपन फिर चर्चा करें। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, बिखरत सोच कहा है। बिखरत सोच कहा है। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, बिखरत सोच कहा है। तेरे पास सास तो फेरो, ज्ञान शरीर महा है। तेरे पास सास तो फेरो, ज्ञान शरीर महा है। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, ज्यों जल अति शीतल वैसा ज्यों भाजन दाह दहा है। ज्यों जल अति शीतल वै काचो, भाजन दाह दहा है। त्यों ज्ञानी सुख शांत काल का, दुख समभाव सहा है। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, बिखरत सोच कहा है। बोले उतरे नए पहिरते, कोने खेद गहा है। बोले उतरे नए पहिरते, कोने खेद गहा है। जप तप फल पर लोक लही, जे मर के वीर कहा है। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, बिखरत सोच कहा है। ध्यानत अंत समाधि चहने, भागों दाव लहा है। ध्यानत अंत समाधि चहने, भागों दाव लहा है। बहुत मरण जन्म दुख पावत, सुमरन धार बहा है। भाई काया तेरी दुख की ढेरी, बिखरत सोच कहा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये असल में, जो जीव बिल्कुल समझ लो मृत्यु निकट आ रही है और घबरा रहा हो ना शरीर के छूटने से, तो बहुत बड़ा संबल है ये भाई। तेरी ये जो काया है, ये तो दुख की ढेरी है। क्या इसमें आज तक कोई सुख मिला क्या? कोशिश तो खूब की, इसे खिला पिला करके, सजा संवार करके, खूब इसको पुष्ट करके। और जैसे इसमें पांच इंद्रियां हैं, उन पांचों इंद्रियों को कैसे उनके विषय भोग मिले, उन सब विषय भोगों को भोग करके भी आज तक क्या सुख मिल गया। ये जो तेरी काया है, ये तो दुख की ढेरी है। इसके बिखरने पर, जैसे कोई व्यक्ति कुछ गठरी में सामान लेकर के जाए और उसका एकदम से गठरी छूट पड़े और सामान बिखरे, तो उसको बड़ा दुख होता है। अब ऐसे ही ये सोच रहा है कि मेरे ये शरीर भी बिखर रहा है। बिखर रहा है मतलब नष्ट हो रहा है। देखो, किसी का अचानक होता है, किसी के धीरे धीरे होता है, लेकिन ये शरीर का नाश तो क्षण क्षण प्रतिक्षण होता ही जा रहा है। ये पक्का मान के चल। कब से? ये जन्म लिया तभी से। ये जब बढ़ रहा है ना, अपन सोचते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। बड़ा क्या हो रहा है? धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जाता जा। बड़ा होके कहाँ जा रहा है? कितना बड़ा होगा? बड़ा हो गया उसके बाद तो धीरे धीरे वो शरीर क्षीण होता ही जाएगा, निरंतर क्षीण होगा। तो किसी की ढेर, वो जो ढेर है, पोटली है, वो बिखरने पर वो दुखी होता है कि अरे मेरा सब सामान बिखर गया है ना।
वो पोटली या वो ढेर अगर बिखर जाए तो वो दुखी होता है। लेकिन सोचने की बात है कि तेरा ये शरीर तो ऐसी पोटली थी जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ था। तो दुख की ढेरी, दुख की पोटली अगर बिखरती तो इसमें क्या दुखी होना। कोई हीरे मोती माणिक होते और वो बिखर जाते, गुम जाते, तो फिर भी दुखी होता। लेकिन ये जो पोटली थी इसमें तो दुखी दुख भरा था। तो अगर ये बिखरती भी है तो इसमें सोच कहाँ है। सोच का मतलब क्या होता है? नहीं, इसमें सोच कहाँ है मतलब इसमें क्या सोचता है, इतना सा अर्थ मत लेना। देखो, संस्कृत में शोचनीय दशा बोलते हैं, अपन हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत शोचनीय है। शोचनीय का मतलब सोचने योग्य ऐसा नहीं। शोचनीय का मतलब शोक करने योग्य। शुच धातु से शोक बना है। आया समझ में? तो बिखरत सोच कहाँ है, इसमें क्या शोक करता है, यूं है इसका अर्थ। वो भी आप लगाना चाहो तो लगा लो, कौन सा इस ज्यादा क्या सोचता है इसके बिखरने में। सोचने का मतलब यहाँ पे शोक करने से। इसमें ज्यादा शोकाकुल मत हो। तेरी ये जो काया थी ये तो दुख की ढेरी थी। अभी अगर बिखरती भी है तो इष्ट के वियोग में शोक होता है। लेकिन इसमें तो इष्ट जैसा कुछ नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख भरा हुआ था। इस शरीर में से आज तक सुखी करने वाला क्या मिला बताओ। इस शरीर के अंदर ऐसा क्या है जिससे जीव सुखी हो जाए। ये सुख माने बैठा था जरूर, लेकिन इस शरीर ने तो हमेशा दुखी दिया ना। अच्छा, और ये भी कहने की बात है, वास्तव में तो शरीर भी कोई दुख वुख देता नहीं है। ये तो जीव खुद की मान्यता से, खुद के मोह राग द्वेष आदि से ही दुखी होता है। ना तो शरीर इसके दुख का कारण है, ना जगत की कोई अन्य वस्तु दुख का कारण है। ये तो जीव खुद ही इसके प्रति ममत्व करके दुखी होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये शरीर के प्रति ममत्व करके भी तूने दुखी तो उठाया, कौन सा सुखी हो गया। तो ये दुख का ढेर अगर बिखरता है, दुख की ढेरी अगर नष्ट होती है, तो इसके बिखरने में सोच क्या। तो अरे साहब पता नहीं जाने क्या हो गया, हाथ पांव काम नहीं करते, जीवान काम नहीं करती, आंखें काम नहीं करती। अरे तो ये सब चीजें ऐसी थी, ये तो थोड़े टाइम तक इन्होंने साथ दे दिया, जितना भी साथ दिया क्या। मतलब अपने ज्ञान में भी सहायक होते हैं ना ये। अपने काम में थोड़ा बहुत कुछ सहयोग इनकी तरफ से मिल गया जो मिलना था। बाकी वास्तव में देखा जाए तो दुखी दुख का ढेर था ये तो इसके नष्ट होने में दुखी मत हो, परेशान मत हो क्या। ये तो दुख का ढेर ही है। इसके बिखरने में सोच मत कर, माने शोकाकुल मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। क्यों? कि तेरे पास सास तो तेरो ज्ञान शरीर महा है क्या। कि तेरे पास तो तेरा शाश्वत, सास तो माने शाश्वत, ज्ञान शरीर है ना। अरे ये शरीर तो नष्ट होने वाला, और ये तो सड़ा गला पहले से ही, ये तो पहले ही सड़ा गला है और एक न एक दिन नष्ट हो ही जाने वाला है। और तेरे पास तो तेरा ये ज्ञान शरीर मौजूद है, और कैसा है कि शाश्वत, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो बिखरने वाला नहीं। ये शरीर तो बिखर करके अलग होना ही होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा जरूर क्या। किसी का कुछ वर्षों बाद होगा, किसी का कुछ जल्दी ही हो जाएगा, किसी का कुछ दिनों बाद ही हो जाएगा, है? बहुत से लोगों का आज ही हो जाएगा, बहुत से ऐसे नहीं। तो तेरे पास तो, लेकिन तेरा जो ज्ञान शरीर है वो कभी छूटने वाला नहीं। ये शरीर जो दिखाई देता है उदारिक शरीर, ये जरूर छूटेगा, ये जरूर नष्ट होगा। लेकिन इसके बिखरने में तो आकुल व्याकुल मत हो, दुखी मत हो, शोक मत कर। क्यों? क्योंकि तेरे पास तो तेरा शाश्वत ज्ञान शरीर अभी भी मौजूद है, और आगे भी मौजूद रहने वाला है। हाँ, भक्ति महोत्सव पाठ में देखा था अपन, रमी जाल छता कीर्ण, है? एक कीड़ों के जाल से बना हुआ, कीड़ों का जाल है ऐसा, उनसे भरा हुआ ऐसा ये शरीर है। इसके नाश होने पर दुखी क्या होना। भज्य माने न भेतव्यम। हाँ, ये बात है, यतस्तव ज्ञान विग्रह। इसके भज्य मान यानी कि इसके नष्ट होने पर, इस रमि कुल कलित इस शरीर के नष्ट हो जाने पर तू दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि तू तो शाश्वत ज्ञान स्वरूप है। इसलिए, और तेरा ज्ञान स्वरूप नष्ट नहीं होता। देखो, दुखी होने की बात तो तब है जब हमारा ज्ञान शरीर नष्ट, हमारा ज्ञान अगर नष्ट होता हो तो दुखी होने जैसा है। लेकिन हमारा ज्ञान कभी हमको छोड़ करके जाने वाला नहीं। मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वो कभी विपरीत नहीं होता। विपरीत का मतलब मुझसे रूठता नहीं, मुझसे दूर जाता नहीं, कभी नष्ट होता नहीं। तो वो वास्तव में है मेरा शरीर, ज्ञान शरीर, जिससे मैं बना हुआ हूँ। वो किस्सा था ना, पहले सुनाया था आप लोगों को, पवन जी का, मंगलायतन वालों का।
तो वो क्या था, वहां पर दिल्ली में गए और उनको शायद एकदम से अटैक वटेक आया, कुछ हुआ, हार्ट की कुछ समस्या हुई, अस्पताल ले जा रहे थे दिखाने के लिए, है ना। अब दर्द खूब हो रहा था, खूब दर्द था अंदर। लेकिन फिर उन्होंने विचार चलाया कि अरे दर्द को भी मैं जान रहा हूँ, इसका ज्ञान भी तो मुझे हो रहा है, माने मेरा ज्ञान तो काम कर रहा है बराबर, मेरी मशीनरी ओके है, शरीर की मशीनरी ओके हो चाहे नहीं हो, समझ में ही बात क्या, मेरा जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम तो बराबर चल रहा है ना, इसमें आई होगी गड़बड़, कुछ आई होगी, मैं तो जान ही रहा हूँ, तो मेरा जो ज्ञान शरीर है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं, कभी गड़बड़ाने वाला नहीं। क्यों नहीं? अरे आचार्य देव ने लिखा, जीव का तो नित्य नित्य उपयोग लक्षण, कहाँ लिखा? हमारे साहब जी की 24वीं गाथा में सबसे पहले आचार्य देव ने परिभाषा दी, जीव उपयोग लक्षणम बोलते हैं ना अपन, वो उपयोग लक्षणम कहाँ से आया? हमारे साहब जी ने, सवर्णुणान दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है कि जीव का तो उपयोग लक्षण है, कब है? नित्य। जीव तो नित्य उपयोग लक्षण वाला, उपयोग माने ज्ञान, तो उसका ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो फिर विखरत सोच कहा है? तो इसलिए शरीर आदि के बिछड़ने पर, परिवार के बिछड़ने पर, भाई बांधवों के बिछड़ने पर, विषय भोगों के बिछड़ने पर तुझे क्या शोक है? शोक क्यों करता है? दुखी क्यों होता है? दुखी होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी दुखी मत, क्योंकि तू जिससे बना हुआ है, ऐसा ज्ञान शरीर तो निरंतर तेरे पास, ये कभी छोड़ के तुझे जाने वाला नहीं है, कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए खुश हो जाओ, है? क्या बोलते हो, प्रमुदित हो जाओ, ऐसा आता है संस्कृत में। गुजराती में ही कहते हैं, खुश थाओ, सुखी थाओ, क्या? ऐसे हो जाओ, बिल्कुल खुश हो जाओ, मेरा ज्ञान कभी मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं। तेरे पास सास तो तेरो ज्ञान शरीर महा, कितनी लाइन सीधी सी है, लेकिन कितनी गंभीर और कितनी आनंददायक। हाँ, ये उपयोग लक्षण तो जीव का नित्य, 24वीं गाथा है। और देखो आप, ज्यो जल अति शीतल है काचो, भाजन दाह दाह है। ये काचो का क्या मतलब? काचो मतलब कच्चा, कच्चा पानी हो, कच्चा पानी वो शीतल होता है, ठंडा होता है नहीं, है ना। अरे जल का स्वभाव कैसा? जल का स्वभाव शीतल, ठीक है ना, शीतल है जल का स्वभाव। लेकिन भाजन दाह दहा है, वो पानी भी विपरीतता को, यानी कि विकार को, विभाव को प्राप्त कैसे हो गया? भाजन, भाजन माने बर्तन, भाजन बोलते हैं पात्र को, बर्तन को, कि पात्र में भर लिया गया और आग पर रख दिया गया, तो वो उस आग में दहा यानी कि जला। क्यों? कि वो बर्तन का सहारा लिया ना, इसलिए बर्तन के सहारे रहा तो गर्म हो गया। तो सोचो, अगर बर्तन नहीं होता बीच में, तो आग इसको गर्म कर पाती? आग गर्म कर पाती है इसको? कुछ भी गर्म नहीं कर पाती, आग को ये ठंडा कर देता। समझ में ही बात, बीच में वो एक पतली सी स्टील की परत है बस, जो भी बर्तन हो उसकी परत है बस, और कुछ भी नहीं है बीच में। उतने मात्र में इतना सा सहारा लिया तो भाजन दाह दहा, वो कच्चा पानी जो है उसका स्वभाव तो अति शीतल है, लेकिन भाजन के अंदर आते ही उसे भी गर्म होना पड़ता है, बस ऐसे ही। क्यों ज्ञानी? अब वो पानी भले ही वहां, अब इसके दो तरह से अर्थ ले सकते हैं अपन। एक तो ये कि स्वभाव से तो वो शीतल था, लेकिन जरा से बर्तन का सहारा लेने पर उसको जलना पड़ा, उबलना पड़ा। ठीक ऐसे ही, है ना, वैसे तो जीव है, ज्ञानमयी है, सुखमयी है, लेकिन ये शरीर आदि का सहारा लेने पर, सहारा लेने पर माने इनका संयोग होने पर द्रव्यों का संयोग होने पर इसे भी दुख उठाना पड़ता है। एक अर्थ तो इस तरह से। दूसरा अर्थ कि जैसे वो पानी उस ताप को, उस अग्नि की उष्णता को सहन करता है भाजन में। देखो, पानी अत्यंत शीतल है, लेकिन भाजन में आने पर वो उबलता है, गर्म होता है, फिर भी अब उसको सहन करता है। क्यों ज्ञानी? उसी प्रकार से ज्ञानी सुख शांत, वास्तव में ज्ञानी का स्वरूप भी सुख और शांतिमय है। जैसे पानी का स्वरूप शीतल, ऐसे ज्ञानी का स्वरूप भी शीतल, ज्ञान की ठंडक है ना। लेकिन सुख शांत होने पर भी काल का दुख, यहाँ काल का अर्थ मृत्यु, मृत्यु का दुख समभाव से सहन किया, क्योंकि वो समझ गया ना कि ये जैसे
पानी ने उसका सहारा लिया था, पानी बर्तन में आया तो उसको जलना पड़ा। ऐसे ही अभी ये शरीर के सहारे में हूं तो ये जन्म मरण तो होगा ही होगा, इसमें दुख क्या करना। एक पानी अगर उस बर्तन में रखा हुआ है, आग के ऊपर है, तो उसको तपना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब तक मैं शरीर में रह रहा हूं तब तक ये जन्म मरण भी होगा, है ना। ये काल का दुख जो सामने दिखाई दे रहा है ये होगा। इसको लेकिन वो ज्ञानी ने सुख शांत स्वरूप से इस काल के दुख को समभाव पूर्वक सहन किया। तो ज्ञानी जीव तो सहन करता है सुख शांति से, है ना, काल के दुख को भी। और अज्ञानी तड़फड़ाहट मचाता है, दुखी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि दुखी होने की बात नहीं, तेरा शाश्वत ज्ञान स्वरूप तो तेरे पास मौजूद ही रहने वाला है। तू घबरा मत। और देखो और क्या सांत्वना दे रहे हैं। बोधे उतरे नए पहिरते हैं। बोधे मतलब क्या? कपड़े। कपड़ों को बोधे भी कहा जाता है, पुरानी भाषा में बोधे कहते थे। ये बोधे उठाओ तुम्हारे, ये कपड़े उठाओ चल दो यहाँ, है ना। तो बोधे उतरे नए पहिरते हैं। बोधे उतर गए, पुराने कपड़े उतार करके और नए पहिरते हैं। कोई नए कपड़े पहने तो कोने खेद का है, ये बताओ कौन खेद खिन्न होता है? पुराने फेंकने पे और नए पहनने पे कोई दुखी होता है क्या? पुराने कपड़े अगर उतार दिए जाएं, फेंक दिए जाएं और नए मिल रहे हैं उसके बदले में, लोग बात तो करते हैं ना, पुराने कपड़े दे करके बर्तन खरीदते हैं, है? ऐसा होता तो है, कपड़े का और बर्तन का। तो पुराने कपड़े दे करके, अपन बर्तन की बात नहीं कर रहे। अब बच्चा हो कोई कि मैं इतने अब नहीं पहनूंगा, ये बहुत पुरानी हो गई है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये ड्रेस, तो अब उसके वो पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहना जाए तो बच्चे कैसे खुश होते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के भी नखरे बहुत होते हैं। वो पहनेंगे और फिर देख देख करके इतराएंगे कांच में। असल में उनके माँ बाप ने ऐसी आदत डाली, क्या अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके दिमाग में भर दिया कि इन कपड़ों से अपन अच्छे लगते, तो उसको भी ऐसा चस्का चढ़ गया फैशन का। तो बोधे उतरे नए पहिरते हैं, पुराने कपड़े उतर के, बोधे मतलब पुराने पुराने वस्त्र, तो पुराने वस्त्र उतार करके नए पहनते हुए कोने खेत गाए। आज तक कोई ऐसा हुआ क्या समझदार व्यक्ति जो नए कपड़े पहनने में दुखी हुआ हो? वो तो पागल कहलाएगा, जो नए पहना रहे और फिर भी वही पुराने पकड़ के बैठा। पागल होता है ना, वो नहीं छोड़ता। मत दो, मत लो मेरे कपड़े, मत लो दूसरे मत दो, ये पागल हो जाता। तो किसी को खेद हुआ क्या? ऐसे ही ये भी तो वस्त्र जैसे ही है। शरीर का बदलना कैसा? जैसे कपड़ों का बदलना। जैसे हम प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, कल के कपड़े छोड़ते हैं, आज के कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह से वहां पे प्रत्येक जीव वो पुराना शरीर छोड़ता है और नया शरीर ग्रहण करता है। मतलब विचार करने की बात है। नया कपड़ा ग्रहण करने में खुश होता है, तो नया शरीर मिल रहा है उसमें दुखी क्यों होता है? अब नया मिल रहा है तो पुराना तो छूटेगा ही छूटेगा ना। असल में इसका मोह बहुत भारी है, ये छोड़ना नहीं चाहता। जैसे वो पागल अपने उस पुराने कपड़े को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, ऐसे ही अज्ञानी मूर्ख ये पुराने शरीर को, पुराने रिश्ते नातों को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा पगला जाता है, अपने किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति इतना मोह होता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और ये हर जन्म में होता है। गजब की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी भाव में इसको ऐसे मिले हो संयोग, जिनके प्रति बहुत ममत्व, बहुत मोह जागा हो। हर भाव ने, हर भाव में इसने ऐसा किया। प्रत्येक संसार, प्रत्येक भाव में ये संसारी प्राणी ऐसा ही काम करता है। जैसे संयोग मिलते हैं उन्हीं में आसक्त हो जाता है, उन्हीं में ममत्व करने लगता है और छूटते समय बहुत बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। ऐसा ऐसा जैसे कोई बालक हो, अब वो बालक अपने घर से अपने नाना के घर जाता हो गर्मी की छुट्टियों में, है ना, जाते हैं ना बच्चे, बच्चे तो जाते ही नाना नानी के। अब वो दोनों जगह बहुत प्रेम करते हैं सब उसको, और ये भी सबसे बहुत प्रेम करता है। तो ये क्या करता है कि जब अपने घर से नाना के घर जा रहा हो तब भी रोता है खूब, क्या इन घर वालों को छोड़ के जा रहा है तब भी खूब रोए, और जब नाना के यहाँ से वापस जाएगा अपने घर पे तब भी खूब रोएगा कि नाना नानी सब बहुत प्यारे और उनको छोड़ के जा रहा है। हैं? ये मोह की महिमा है। आया समझ? इसे कहते हैं मोह। और ऐसा ही है ये उदाहरण। यहाँ से जाएगा तो भी दुखी होगा, फिर अगला भाव मिला वहां पे नया मोह करेगा, फिर वहां से जाएगा फिर दुखी होगा। इसके कारण, उन लोगों के कारण, लोगों के कारण नहीं, इसके मोह के कारण।
मोह राग रुष दुखी का, बोधे उतरे नए पहिरते कोने खेत जहा। कि पुराने कपड़े उतार करके और नए पहनने में किसी को दुख हुआ है क्या? तो तू क्यों दुखी होता है? जप तप फल परलोक लहे जे, मर के वीर कहा है। ये कहा है एक साथ आएगा। कहा है मतलब कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? जप तप फल परलोक लहे, जो यहाँ पे वर्तमान में जप तप इत्यादि करते हैं और उसके फल को परलोक में भोगते हैं, वो यहाँ से मर के जो वीर कहलाते हैं। अरे समाधि मरण वगैरह करने वाली तो उन्हीं को तो मिलता है। साम्य भाव से जो मरण करते हैं, मरते समय ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होते, साम्य भाव धारण करके रहते हैं और यहाँ पे किए हुए जप तप इत्यादि का फल परलोक में भोगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कि वो तो वीर कहाँ है। वीर कहाँ है एक साथ आएगा। वीर कहाँ है मतलब वीर कहलाते हैं। समाधि मरण वो तो वीरों का मरण है, कायरों का नहीं। कायर तो घबराता है मृत्यु से, और वीर मृत्यु को गले लगे कि आने दो मौत को, आने दो मौत को, मौत का मरघट बन जाने दो। ऐसी पंक्तियां है ना बाबूजी। वो डरता नहीं। तो जप तप इत्यादि का फल परलोक में प्राप्त होता है, तो घबराता क्यों है तू? तू तो वीर की मृत्यु कर। हाँ, वीर जैसा मरण कर, ऐसा कायर जैसा और मूर्ख जैसा मरण मत। दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं? अंत समाधि चहे मुनि। कह रहे देखो मुनिराज भी अंत समाधि अंत संलेखना को चाहते हैं, वो भी उसका उपाय करते हैं। और तुझे ये अवसर मिला है तो भागो दाव लहा है। बहुत भाग्य से तुझे ये अवसर मिल गया क्या? दोनों तरफ लगाना। मुनिराज भी ये समझते हैं बहुत भाग्य से हमको समाधि मरण का अवसर मिला, और वो समाधि मरण चाहते हैं, और तेरे को तो सहज रूप से ये मृत्यु निकट आ रही है, शरीर छूट रहा है, तो भाग्य से तुझे दाव, दौलत राम जी ने लिखा ना, दाव मत चूको यह। दाव यानी अवसर, ये अवसर तुझे मिल गया बड़े भाग्य से समाधि मरण का। लोग बाग क्या सोचते हैं? अरे मर रहे हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य आया। दुर्भाग्य का ही का ये तो होना ही था ना, आज नहीं तो कल होना ही था, इसमें दुर्भाग्य क्या है? ऐसा कौन है जिसने मरण नहीं किया हो जन्म लेने पर? अनित्य पंचाशत पढ़ी थी ना अपन, उसके अंदर आया था ऐसा छंद कि अगर जगत में कोई ऐसा हुआ हो जो नहीं मरा हो और तू मर रहा है तो तू दुखी हो। लेकिन ऐसा कौन सा नया काम हो रहा है तेरे साथ जो तू दुखी हो? सारे ही मरते हैं, जितने भी जन्म लेते हैं सभी मरते हैं। बाकी सब नहीं मर रहे होते और तू मर रहा होता, तब तो तेरा दुखी होना वाजिब, तब तो तेरा शोक मनाना और परेशान होना वाजिब था, उचित था। लेकिन जब सारे ही मरण को प्राप्त होते हैं तो तेरा भी मरण हो रहा है, शरीर छूट रहा है, इसमें नई बात क्या है? जो सबके साथ हो रहा है वही तेरे साथ हो रहा है, अलग से क्या हो गया? तो बहुत दुखी होते हैं। क्या कह रहे हैं? भाग्य से तुझे ये दाव मिल गया, इसलिए क्या कह रहे हैं अब? बहु तज मरण जन्म दुख पावत। ये बहु शब्द यहाँ मरण जन्म के साथ लगाना, इसलिए अब तू ये जन्म मरण का जो बहुत दुख है, बहुत बार जन्म मरण का दुख है, इस पावक, पावक माने अग्नि, इस जन्म मरण के दुख रूपी अग्नि को सुमरन धार बहा है। सुमरन पंच परमेष्ठि का, और निश्चय से देखें तो अपने आत्मा का, इसका सुमरन, सुमरन माने स्मरण, सुमरन को जाप भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो स्मरण अपन आत्मानुभव की बात लेंगे। ये जो जन्म मृत्यु आदि का दुख है, इस दुख को तू स्मरण की धार से बहा दे, इसमें शांत कर। भाई पानी तो एक झटके में आग को बुझा देता है, ठीक उसी तरह से पंच परमेष्ठि का और आत्मा का स्मरण अनादि काल से चले आए और अनंत काल तक चलने वाले ऐसे जन्म मरण के दुख को बहा देता, नष्ट कर देता, उसमें समर्थ है। इसलिए तू दुखी मत हो। तू तो तू संभाल पौरुष निज अपनो, बल अनंत तो तीरा रहे। तो अपना पौरुष संभाल, पुरुषार्थ कर। क्या? ऐसा पुरुषार्थ कर इस मौत की मौत ला दे। तू घबरा मत। ये शरीर अगर छूट रहा है तो ये तो वैसे ही दुख का ढेर था। दुख का ढेर अगर बिखरता है तो उसमें दुखी होने जैसा नहीं है, बल्कि अच्छा और कम हुआ। मान लो आप एक गठरी लेकर के जा रहे हो 10 किलो की, 10 किलो उसका वजन है, और ऐसे कंधे पर लटका के जा रहे हो और बहुत परेशान हो उस गठरी के मारे, छोड़ भी नहीं सकते। अब लेकिन क्या हुआ, पीछे से उसमें थोड़ा छेद हो गया, तो धीरे 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 वो गठरी बिखरने लग गई।
उसमें से वो खत्म होने लगा, तो ये बताओ, वो दुख की गठरी का वजन कम होना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उसमें खुश हो गए या प्रसन्न हो गए? उसमें शोक क्यों मनाना? और वजन कम हो गया, अरे अब तो 9 ही किलो बचा, अब तो 8 ही किलो बचा, अब तो 5 ही किलो बचा। समझ में आई बात? तो उसमें दुखी होने जैसी बात नहीं, ये अपने को यहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए कोई अगर अपना साथी साधर्मी परिवारजन ऐसे जिसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा हो, मृत्यु की तरफ जा रहा हो, उसको ये ध्यान रखना चाहिए और अपने को भी उसे संबोधना चाहिए कि आप घबराते क्यों हो? आपका तो ये शरीर, अरे देखो सबका ही नष्ट होने वाला है, आपका भी अभी नष्ट होने लग गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो होना ही था, ये तो नष्ट ही होना था, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा नहीं है कि हमारे साथ साथ हमेशा रहे। कोई भी शरीर अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला नहीं है। अनादिकाल से आज तक जाने कितने शरीर धारण किए, वे सब छूट गए ना। तो जब वे सब छूट गए, ये भी छूटेगा। इसलिए इसमें दुखी होने जैसा बिल्कुल नहीं है। आप तो तैयार हो, अपने पौरुष को संभालो, और अब आगे शरीर ना मिले, आगे और जन्म मरण का दुख ना उठाना पड़े, ऐसा अपने आत्म स्वरूप का स्मरण, पंच परमेष्ठि का स्मरण करो, क्या जिससे वो दुख भी कम हो और ये शरीर छूटे, तो अपन उसमें सम भाव रख सकते। तो साम्य भाव से ही वो मृत्यु का वरण करता है ज्ञानी जी। तो यहाँ मरते समय माने वैसे तो प्रति समय की बात है, फिर भी वहां साम्य भाव रखने की प्रेरणा इसी ज्ञानत राय जी ने। सुंदर भजन है, बढ़िया है। आगे के भजन फिर और आगे देखेंगे अपन।